कहानी एक छोटे से गांव के एक पुराने स्कूल की है। गांव के बच्चे उस स्कूल को देखकर डरते थे। वे कहते थे कि वह स्कूल एक भूतिया जगह है जहां कभी कोई आता जाता नहीं था। लेकिन एक दिन गांव के कुछ साहसी बच्चों ने यह ठान लिया कि वे उस स्कूल में जाकर सच का पता लगाएंगे। यह स्कूल बहुत पुराना था और बहुत समय से बंद पड़ा था। दीवारों पर काई चढ़ी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। छत से टूटे हुए लकड़ी के पट्टे लटक रहे थे। आसपास का माहौल बहुत अजीब सा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस स्कूल में एक दर्दनाक घटना घटी थी और तभी से वह स्कूल भूतिया हो गया था। कहा जाता था कि पहले इस स्कूल में एक शिक्षक रहते थे जिनका नाम रामेश्वर था। वह शिक्षक बहुत ही सख्त और कड़े थे, लेकिन बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने बच्चों से एक गंभीर बात कही। यदि तुम सब अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपने डर से बाहर आना होगा। लेकिन एक दिन अचानक रामेश्वर साहब का कत्ल कर दिया गया और उसकी मौत के बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों ने तय किया कि वे उस स्कूल में रात को जाएंगे और सब कुछ देखेंगे। रात का समय था और सभी बच्चे डरते डरते स्कूल की ओर बढ़े। उनके हाथ में टॉर्च थी जो बहुत हल्की रोशनी दे रही थी। जैसे ही वे स्कूल के अंदर पहुंचे, अंधेरा गहरा हो गया। सब कुछ चुप था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ न होने का नाटक कर रहा हो। बच्चे धीरे धीरे क्लासरूम की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़की के कांच में कुछ दरारें सी बन गईं। बच्चों ने डरते डरते एक दूसरे को देखा। तभी एक आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। बच्चों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे सब बाहर निकलने के लिए मुड़े, लेकिन रास्ता खत्म हो चुका था। कमरे में अचानक दीवारों पर एक सफेद धुआं सा फैलने लगा और एक छाया कमरे में घुसने लगी। तुमने मेरे साथ क्या किया? यह आवाज फिर से गूंजी। अचानक सामने दीवार पर रामेश्वर साहब की छाया दिखाई दी, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें जलती हुई थीं और चेहरे पर गुस्सा था। उसके हाथ में एक लाठी थी और वह बच्चों की ओर बढ़ रहा था। बच्चे बहुत डर गए। उनकी आवाजें भी कांपने लगीं। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा डर से कांप रहा था, उसने चिल्लाकर कहा, मुझे नहीं रहना यहाँ, हम बाहर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते, दरवाजे बंद हो गए। बच्चों ने काफी कोशिश की, लेकिन दरवाजे की कुंडी बिल्कुल जंग खा चुकी थी और वह खुल नहीं रही थी। तभी अचानक स्कूल की सारी बत्तियां जल उठीं और पूरे कमरे में अजीब रोशनी फैलने लगी। तुम सबको यह समझने का समय आ गया है कि यहाँ तुम्हारे डर को खत्म करने के लिए तुम्हें उस पुराने शिक्षक की तरह अपने डर को स्वीकार करना होगा, रामेश्वर साहब की छाया बोली। बच्चों ने साथ मिलकर फैसला किया कि वे डर को पार करेंगे। उन्होंने अपने डर को सामने लाकर रामेश्वर साहब से माफी मांगी। जैसे ही उन्होंने यह कहा, रामेश्वर की छाया हल्की हो गई और कमरे में फिर से शांति छा गई। बच्चों ने देखा कि दरवाजा खुल चुका था और वे बाहर भागकर स्कूल से बाहर आ गए। अगले दिन जब वे स्कूल लौटे तो उन्होंने देखा कि स्कूल फिर से सामान्य था। किसी भी अजीब घटना का कोई निशान नहीं था।